के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। पद्मसेन चौधरी को अपना कैंडिडेट बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने और इसके अलावा मानवेंद्र सिंह का नामांकन भी थोड़ी ही देर में दाखिल होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस वक्त विधान भवन में मौजूद हैं और विधान भवन की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने के लिए यहां पर तमाम बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं शामिल और साथ ही डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। तो बीजेपी ने पद्मसेन चौधरी और साथ ही मानवेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है और थोड़ी ही देर में नामांकन दाखिल होगा। इसके बाद में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी पहुंचेंगे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। तो देखिए बहुत दिलचस्प हो जाती हैं ये तस्वीरें और एक तरफ से आप कह सकते हैं कि बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन भी है। 2 रिक्त पड़ी हुई विधान परिषद की जो सीटें हैं उन पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ आपको हमने आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। हंसते मुस्कुराते बीजेपी के ये चेहरे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ इस समय मौजूद हैं और मानवेंद्र सिंह और पद्मसेन जो हैं वो इस समय मौजूद है। पद्मसेन चौधरी अपने नॉमिनेशन के लिए पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं उन दोनों के नॉमिनेशन पर। उच्च सदन की ये 2 सीटें जहां पर 29 मई को मतदान होना है और 29 मई को ही नतीजे भी सामने आ जाएंगे। नॉमिनेशन का दिन यहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधे रुख करेंगे राजीव की तरफ। राजीव हमारे साथ जहां नॉमिनेशन विधान भवन में चल रहा है वहां से मौजूद हैं। राजीव तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां मौजूद हैं। क्या नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या फिर अभी चल ही रही है? देखिए इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य के मौजूदगी में दोनों जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह, उनका नामांकन की प्रक्रिया इस वक्त जारी है। नामांकन दाखिल करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं और दोनों ही जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, चाहे वो पद्मसेन चौधरी हो, मानवेंद्र सिंह हो, इनको एक लंबा अनुभव है संगठन का। एक बार अगर मानवेंद्र सिंह की बात करें तो 1980 में मानवेंद्र सिंह बीजेपी के जिलाध्यक्ष थे कानपुर के और उसके बाद वो 1985 में विधायक रहे, 2 बार एमएलसी रहे, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी उनको एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है और उनकी जीत सुनिश्चित भी है। क्योंकि अगर संख्या बल की बात करें तो बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में उसके सहयोगी संगठनों के साथ 274 सीटें हैं, 2 उम्मीदवार हैं और तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि दोनों का ही जो 29 मई को चुनाव होगा एमएलसी का, उसमें दोनों की जीत तय है। लेकिन निर्विरोध निर्वाचन ना हो इसके लिए समाजवादी पार्टी जरूर आज अपने 2 उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर उनका भी नामांकन कराएगी। जो समाजवादी पार्टी ने नाम का ऐलान किया है उसमें मऊ के जो हैं वो राम रतन राजभर हैं, दूसरे रामकरण निर्मल हैं जो कि एससी और ओबीसी कोटे से आते हैं। बस सपा ये चाहती है कि एक संदेश देने के लिए नामांकन कराया जाए, इसके जरिए जहां पर एससी और ओबीसी कम्युनिटी को ये संदेश दे सकेगी कि सपा उनकी हितैषी है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी का निर्विरोध निर्वाचन रोक लेगी। लेकिन 29 मई को जब मतदान होगा तो ये माना जा रहा है कि संख्या बल के आधार पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत तय है और यही कारण लेकिन ये भी एक अच्छी बात है राजीव कि विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रहा है। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है जिसमें उन्होंने अपने 2 कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए ताकि बीजेपी की एक क्लियर जीत ना हो, मतलब निर्विरोध चुनाव ना हो, इसीलिए उनकी तरफ से नामों की घोषणा कर दी गई है। लेकिन देखिए जब दोनों पार्टियों, जब किसी राजनीतिक दल को ये लगता है कि उसके पास उतनी सामर्थ्य नहीं है, संख्या नहीं है, तो अमूमन जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने उम्मीदवारों का नामांकन नहीं कराते हैं और यही कारण है कि बसपा और कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है क्योंकि पता है कि विधानसभा में जो उनकी संख्या है वो बेहद कम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि इस चुनाव को आसानी से जीत लेगी उसको जानने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने सिर्फ ओबीसी और दलित समाज को मैसेज देने के लिए अपने उम्मीदवारों का
का उतारा है चुनाव मैदान में। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो 29 मई को जैसे ही समाजवादी पार्टी नामांकन दाखिल करेगी, उसके बाद 29 मई को इस एमएलसी चुनाव का मतदान कराया जाएगा। उसमें संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी भी नामांकन करेगी, इसीलिए चुनाव कराया जाएगा। अगर सपा भी बसपा और कांग्रेस की तर्ज पर अपने उम्मीदवारों का नामांकन न कराती तो आज बीजेपी के इन दोनों उम्मीदवारों का जो निर्वाचन था वो निर्विरोध निर्वाचन तय था। लेकिन अब सपा के नामांकन कराने से चुनाव होगा और 29 मई को इसके लिए मतदान होगा। उससे पहले आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राजीव ये बताइए कि तस्वीरें हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो नामांकन के दौरान शामिल हुए हैं। खुद सीएम को हम देख पा रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जो नॉमिनेशन फाइल किए जाने हैं, क्या अखिलेश यादव या कोई समाजवादी पार्टी के बड़े नेता इस दौरान देखे जा सकते हैं? देखिए, उम्मीद यही जताई जा रही है कि जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी, वैसे ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव या फिर उनका कोई शीर्ष नेता उनके दोनों उम्मीदवारों के साथ इसी सेंट्रल हॉल में पहुंचेंगे और इसी टेबल पर एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या अखिलेश यादव स्वयं अपने दोनों उम्मीदवारों का नामांकन कराने यहाँ पर पहुंचते हैं या फिर वो समाजवादी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को नामांकन के लिए भेजते हैं। लेकिन रही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो जब भी चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो या फिर एमएलसी का चुनाव हो, तो अमूमन मुख्यमंत्री हर बीजेपी के उम्मीदवार के नामांकन के वक्त सेंट्रल हॉल में मौजूद रहते हैं। और यही कारण है कि आज आप देख रहे हैं कि एक और जहां ब्रज और गोरखपुर में जो क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक के चलते जो बीजेपी उत्तर प्रदेश बीजेपी के शीर्ष नेता उन बैठकों में मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसकी जिम्मेदारी खुद योगी सरकार ने उठाई है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, मंत्री जेपीएस राठौर समेत तमाम मंत्रियों और नेताओं के साथ सेंट्रल हॉल में बीजेपी के दोनों उम्मीदवार का नामांकन कराने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि पद्म सिंह चौधरी और मानवेंद्र सिंह के नामांकन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। ये दो सेटों में नामांकन दाखिल किया जाता है कि अगर कोई तकनीकी कोई खामी हो तो नामांकन रद्द ना हो। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो नामांकन पत्र है वो उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपा गया है और कुछ ही मिनटों बाद ये नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता इस सेंट्रल हॉल में पहुंचेंगे और वो भी अपने उम्मीदवारों का नामांकन कराते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत की संभावना बेहद कम है, इसीलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव उनका नामांकन कराने सेंट्रल हॉल न पहुंचे। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर अपने उम्मीदवारों का नामांकन कराने यहां पर आते हैं या फिर वो समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता को नामांकन की जिम्मेदारी सौंपकर मुख्यालय से नामांकन कराते हैं। आप देख सकते हैं कि नामांकन जो है वो पूरा हो चुका है और नामांकन दाखिल करने के बाद आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो दोनों पदाधिकारी हैं, आप देख रहे हैं कि दोनों पद्म सिंह चौधरी, मानवेंद्र सिंह के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और नामांकन के बाद जो है ही जो नेता है वो यहाँ से निकल चुके हैं। हमारे साथ पद्म सिंह चौधरी इस वक्त हमारे साथ पद्म सिंह चौधरी जी मौजूद है। सर, क्या लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं? कोई चुनौती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोट से जीतेगी। 2 सीटों का चुनाव है, अलग अलग सीटों का चुनाव है, 278 वोट मिलेंगे पार्टी को, बहुमत होगा। तो फिर क्या लगता है कि क्यों समाजवादी पार्टी दाखिल करे? वो पार्टी के नेता स्वयं जाने। आप देख रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं। बड़ी जीत होगी, कितनी जरूरी है इसका आकलन? क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है उसको निभाने के लिए कृत संकल्प हमेशा रहता है। सर, समाजवादी पार्टी ये जान के भी नामांकन कर रही है कि सपा के भी कैंडिडेट अभी कुछ देर में नामांकन करेंगे। वो उनका काम है, अपना कर सकते।
आप लोग पूरे बहुमत, आप क्या कहना चाहेंगे? राकेश मंत्री जी, आप क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी ये जानते हुए कि हार सुनिश्चित है फिर भी नामांकन कर रहे हैं। देखिए, ये उनका हक है, लेकिन जीत सुनिश्चित है भारतीय जनता पार्टी। हाँ। तो क्या लगता है उन्होंने एससी और ओबीसी उम्मीदवारों को उतारा है, तो इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दोनों प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे, ये सुनिश्चित है। बाकी लोकतंत्र है, लड़ने का सबका अधिकार है। आपने सुना, ये थे मंत्री राकेश सचान, जिनका कहना है कि जो संख्या बल है बीजेपी के पास, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों की जो जीत है वो तय है। लेकिन लोकतंत्र है, इसीलिए विपक्षी भी अपना नामांकन कर सकते हैं, जिसके तहत समाजवादी पार्टी के नेता भी अब कुछ देर बाद सेंट्रल हॉल में पहुंचेंगे और वो अपना नामांकन करेंगे। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत है, जो सहयोगी संगठन है उन सभी की संख्या मिलाएंगे तो 274 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए अपने कैंडिडेट को जिता पाना शायद संभव नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी नामांकन के बाद इस चुनाव को लेकर क्या रणनीति अपनाती है। जिस तरह दावा किया जा रहा है, कुछ सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि हम इस चुनाव में देखेंगे कि क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी के या उनके सहयोगी संगठनों के विधायक उनके पक्ष में वोट कर सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर सब बिल्कुल राजीव, देखिए अब यहाँ पर बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास में है और लगातार ये दावा बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी किया जा रहा है कि जीत यहाँ पर बीजेपी की ही होगी। हालांकि थोड़ी ही देर में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी पहुंचेंगे विधान भवन अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। महेंद्र सिंह दोनों ही बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो आज नामांकन करेंगे। नॉमिनेशन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम और कई मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो एमएलसी के उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी पद्मसेन और मानवेंद्र आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दोनों के साथ मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम भी इसमें यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, उपस्थित रह सकते हैं नामांकन के दौरान। एक तरह से बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन है, जिस तरीके से शक्ति दिखाने की कोशिश है, एकजुटता दिखाने की कोशिश है पार्टी को लेकर। और यहाँ पर नॉमिनेशन के दौरान, नामांकन के दौरान पद्मसेन और मानवेंद्र सिंह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। लखनऊ से राजीव सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आज नॉमिनेशन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे पद्मसेन और मानवेंद्र सिंह के साथ, लेकिन कितने दिन में नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया शुरू होगी? देखिए, यूपी एमएलसी उपचुनाव को लेकर नामांकन की आज अंतिम तिथि है, जिसके मद्देनजर बीजेपी के उम्मीदवार पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह अब से कुछ देर बाद इसी विधान भवन के सेंट्रल हॉल में नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि जो संबंधित अधिकारी हैं नामांकन से जुड़े, वो इस वक्त अपने टेबल पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद बीजेपी मुख्यालय से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व अन्य बीजेपी नेताओं के साथ बीजेपी उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह और पद्मसेन चौधरी यहाँ पर पहुंचेंगे और उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले बीजेपी के प्रत्याशी आज अपना नामांकन करेंगे और उसके बाद संख्या बल न होने के बावजूद समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार इसी सेंट्रल हॉल में पहुंचकर अपना नामांकन करेंगे। तो कुल मिलाकर करीब 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेंट्रल हॉल पहुंचेंगे और उसके बाद बीजेपी उम्मीदवारों का यहां पर नामांकन किया जाएगा। ऐसे में अगर चुनाव की बात करें तो जो संख्या है, करीब 274 विधायक बीजेपी के पास हैं। ऐसे में बीजेपी की जो जीत है वो पहले से तय है, लेकिन निर्विरोध निर्वाचन न हो इसके लिए समाजवादी पार्टी भी अब से कुछ देर बाद अपने उम्मीदवारों का नामांकन कराएगी, जिसके मद्देनजर 29 मई को एमएलसी का चुनाव कराया जाएगा, मतदान कराया जाएगा, जिसके बाद ये तय होगा कि कौन उसमें जीतता है। हालांकि जो संख्या है उसके आधार पर बीजेपी प्रत्याशी, चाहे वो पद्मसेन चौधरी हो या फिर मानवेंद्र सिंह हो, उनका निर्वाचन तय माना जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर पहुंचना है, तो कुछ बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुंच भी गए हैं और कुछ अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ दोनों उम्मीदवार यहाँ पर पहुंचेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे और तमाम जो बीजेपी के अन्य पदाधिकारी हैं
वो भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि आज बीजेपी की एक अहम बैठक ब्रज और गोरखपुर क्षेत्र में चल रही है। तो जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेन्द्र चौधरी वो बरेली में है और जो संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह है वो गोरखपुर में है। इसीलिए सरकार के जो मुख्यमंत्री हो, दोनों डिप्टी सीएम हो और जो अन्य नेता हैं वो अब से कुछ देर बाद अपने बीजेपी उम्मीदवारों का नामांकन कराने के लिए सेंट्रल हॉल में पहुंचेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि अब से 10 से 15 मिनट के अंदर यहां पर सभी लोग पहुंच जाएंगे और फिर बीजेपी उम्मीदवारों का नामांकन किया जाएगा। बिल्कुल, पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह के बारे में भी थोड़ा समझना चाहेंगे राजीव, पॉलिटिकल बैकग्राउंड को लेकर कि कितना स्ट्रांग है। देखिए, अगर बात पद्म सिंह चौधरी की करें तो वो बहराइच से बीजेपी के नेता रहे हैं, वो सांसद भी रहे हैं और वर्तमान में वो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। संगठन में उनको खासा अनुभव रहा है। ऐसे में दूसरी ओर अगर माधवेंद्र सिंह की बात करें तो वो कानपुर से बिलोंग करते हैं और 1980 से वो बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे और 1985 में पहली बार बीजेपी के विधायक बने। 2 बार एमएलसी भी रहे, दोबारा तीसरी बार उनको एमएलसी बनाने जा रही है बीजेपी। तो दोनों ही नेताओं को एक बड़ा संगठन का अनुभव है और इस वक्त दोनों ही जो नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी मौजूद हैं। तो अभी जो हाल के नगर निकाय चुनाव हुए उनमें से अयोध्या का चार्ज पद्म सिंह चौधरी पे था। तो ये माना जाता है कि ये पुराने नेता हैं और काफी संगठन का अनुभव है। इसी के आधार पर बीजेपी ने उन्हें चुना है और उन्हें एमएलसी बनाने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार है मुख्यमंत्री योगी। बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।